की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? कांग्रेस। कांग्रेस वो पार्टी जिसने लोकतंत्र को सबसे करीब से देखा है, लेकिन पार्टी के अंदर के लोकतंत्र की आज धज्जी उड़ती नजर आई। कब? जब पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सब की महंगाई के विरोध में रणनीति बनाने के लिए पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में बैठक बुलाई गई थी और वहां पर पार्टी के अंदर का अंतर्विरोध जो है वो सामने आ गया। अंतर्विरोध की आग में पार्टी जल उठी। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में ऐसा हंगामा हुआ कि पार्टी की छीछा लेदर हो गई, स्थिति हाथापाई तक पहुंच गई थी। एक रिपोर्ट देखिए। आलोक दुबे हैं, ये उनके राजेश ठाकुर हैं और ये कांग्रेस की पार्टी हो रही है। ये तस्वीरें कांग्रेस में बैठक के दौरान की हैं। पेट्रोल, डीजल और गैस की बैठक थी। बननी थी विरोध की रणनीति। अंतर्विरोध की आग में खुद झुलस गए और फिर गुस्सा उतरा मीडिया पर। हाथ नहीं उठा रहा है, लेकिन जो हुआ उसको तो मैं भी कहता हूँ कि बढ़िया नहीं हुआ, लेकिन जो पार्टी जिंदा है उसमें थोड़ा हल्ला गुल्ला होता है। आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने तो देश में देखा है। वो छोड़ दीजिए, ये आपका विषय नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपका विषय नहीं है, हमारा अंदरूनी मामला। आपने गलती की कि आप तो खोल करके किवाड़ा आ गए। हम बराबर नियम रहा यहाँ का, जब हमारी मीटिंग खत्म हो जाती है तब आपको बुलाते हैं, तब आते हैं। आप नजाज फटा उठा दिए है ना, नजाज फटा उठाए ना भाई। हमने कहाँ बुलाया था आपको? ऐसा थोड़े है कि मेरा घर है तो मैं न बुलाऊंगा। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हम देखिए, सुनिए, कांग्रेस वही है जो ताकत दिखाई हजारीबाग में। कांग्रेस वही है जो गोड्डा से 2000 ट्रैक्टर चले और दुमका में आकर रुके। कांग्रेस वो है। कांग्रेस 10 आदमी का नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन चलता है ना आपस। अरे ऐसा है, ऐसा कोई उलझा नहीं है। गरमा बात होती है, उलझा कहाँ? तुम्हारा पेटी होगा, उलझा नहीं। आपस में हौटक होता है, घर में भी होता है। पेट्रोल डीजल के खिलाफ रणनीति बनाने को लेकर बैठक का आयोजन हुआ था प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में। बैठक में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की रणनीति क्या बनी, कितनी बनी, तस्वीरों में देख ही सकते हैं। प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे आग बबूला थे, कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर निशाना थे। जमकर हल्ला गुल्ला हुआ, बीच बचाव हुआ, फिर एक के बाद एक सब चले गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रदेश अध्यक्ष उल्टा मीडिया पर भड़क गए। खैर, फिर पेट्रोल डीजल पर भी बात हुई। वो आपका काम नहीं है, एक्शन लेते हैं नहीं लेते हैं। ये पुलिस ऐसा है, सुनिए ना। अरे सुनो भैया, तो हम बंद कर देंगे, तब मैं बंद कर दूंगा। मेरी मर्जी है कि मैं बंद कर दूंगा, नहीं बोलूंगा। क्या तमाशा है? ऐसा थोड़े है। घर में लड़ाई नहीं होती है, घर में झगड़ा नहीं होता है, घर में कोई बात नहीं होती है। ये हमारा परिवार है, आपस में कर रहे हैं। आपका क्या मतलब है इससे? आपको तो आना ही नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ, ये बुलाया आपको? आप बुलाए हैं आज? आप तो बाहर बैठिए ना। यहाँ मीटिंग करने के बाद ना बयान देंगे हम, कि पहले ही दे देंगे पार्टी की ओर से। ये सब घटना के आप उसको क्यों ले रहे हैं? कांग्रेस मजबूत रही, क्यों नहीं देख रहे हैं आप? मजबूत हुआ, लेकिन कांग्रेस नहीं, आपकी बात नहीं मानता मैं आपकी बात को खंडन करता हूँ। कांग्रेस मजबूत। अभी हम पलामू डिवीजन में भी करेंगे इस तरह का बड़ा रैली, खुट्टी में करने जा रहे हैं। पार्टी मजबूत होगी। ये आपके 2-4 आदमी के हम भी चिल्ला के बोल रहे हैं तो पार्टी कमजोर नहीं होगी। पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता भी तो जुड़े हुए हैं और ये समुद्र का तरह है। और एक परिवार जब रहता है 10 आदमी का, तो हल्का फुल्का नुक्ताचीनी होता है। ठीक है, 2-4 बात आपस में हुई है और फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग बैठकर आपस में बात भी की है। तो ये अभिव्यक्ति का अधिकार सबको हम लोग दिए। अब इस अभिव्यक्ति को अगर कोई उसको दूसरा मोड में लाया तो मैं नहीं समझता हूँ। ठीक है, किसी का आवाज़ ऊंचा है, किसी का आवाज़ जो है कम से बोलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा हो रहा है। तो लोकतंत्र भी यही कहता है कि अपना जो अभिव्यक्ति है वो अपना कर सकता, अपना विचारों को रखने का काम किया है।
और उसका हम भी अपना विचारों को रखने के काम किया। मैसेज तो गलत जाता ना। तो मैसेज देखिए, इसको दूसरी तरह इंटरप्रिटेशन करने से मैसेज गलत जाता है। प्रदेश अध्यक्ष साहब कार्रवाई नहीं करेंगे तो सवाल तो उठेगा ही ना। आप इसे हल्ला गुल्ला कहते हैं तो हंगामा किसे कहेंगे? क्या जो हुआ उसे आप अनुशासनहीनता नहीं कहेंगे? अगर अनुशासनहीनता कहेंगे तो फिर क्या आप कार्रवाई नहीं करेंगे? रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। और सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बहुत करीब से इस पूरी बैठक को देख रहे थे। राकेश, मैंने अक्सर देखा है कि पति पत्नी के झगड़े में जो बच्चा होता है वो पिटाई खाता है, और यहां वो बच्चा मीडिया था। प्रदेश अध्यक्ष का गुस्सा हम पर था कि भाई आप आए क्यों, आपको इनवाइट किसने किया था। अब हुजूर यहां तो हम आ गए, गिरिडीह में जो हुआ वहां पर भी क्या मीडिया की ही गलती थी? उन्होंने पार्टी के अंदर का अंतर कलह का ठीकरा जो है वो मीडिया पर फोड़ दिया। चलिए उनकी बात को हम पूरी ही रिस्पेक्ट देते हैं, हम कहते हैं कि ठीक है हमारी गलती थी, हमारे कैमरे को ये सब कैद नहीं करनी थी, लेकिन अब तो कैद हो गया। तो इस अंतर विरोध को आप किस नाम से संबोधित कर रहे हैं? राकेश, क्या नजर आया था आज आप बैठक में थे तो? आखिर किस मुद्दे को लेकर के ये पूरी नोकझोंक शुरू हुई थी? ये हंगामा शुरू कहां से हुआ था? देखिए, ये जो पूरा जो कुछ आज हुआ है अभिषेक, ये दरअसल जो कांग्रेस के अंदर में जो गुटबाजी है, जो एक नासूर आप इसे कह सकते हैं, और ये कभी खत्म होने वाला चीज़ नहीं है। तो ये उसी का एक नतीजा था। कई गुटों में फिलहाल जो कांग्रेस है वो बटी हुई है। सरकार गठन के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष का अलग गुट है, कार्यकारी अध्यक्षों का अलग गुट है, उसके समानांतर एक और गुट यहाँ चल रहा है। तो इस तरह से आप देखें तो कई गुटों में कांग्रेस जो है वो यहाँ बटी हुई है, और उसी का ये नतीजा था, ये रिफ्लेक्शन था जो आज इस तस्वीर के तौर पर बाहर आई है। बहरहाल जो इस पूरी जो चीज़ें जो हुई कांग्रेस में, जिस तरीके से नोकझोंक हुई, बकझक हुई, बवाल हुआ, जो भी नाम आप दे ले, उसकी जो शुरुआत हुई वो दरअसल केशव महतो कमलेश जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस के, और आलोक दुबे जो कि पीसीसी के स्पोक पर्सन हैं, उनके बीच ये शुरुआत हुई। उसके बाद जो दूसरे कार्यकारी अध्यक्ष है, राजेश ठाकुर है, मानस सिन्हा है, संजय लाल पासवान है, ये तमाम जो कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो एक साथ हो गए, और बात जो है वो धीरे धीरे और तेज होती चली गई। यानी जो स्वर था, जो पहले थोड़ी धीमी नजर आ रही थी, जो बाहर बंद कमरे से बाहर आवाजें नहीं आ रही थी, जब ये तीनों कार्यकारी अध्यक्ष एक साथ हो गए तो ये जो आवाज थी वो शोर में तब्दील हो गया, और बाहर मीडिया तक ये बात पहुंची। प्रदेश अध्यक्ष की नाराजगी इस बात को लेकर थी अभिषेक की बंद कमरे की चीज को मीडिया ने सार्वजनिक तौर पर बाहर कर दिया। तो वो नाराजगी उनके शब्दों में भी नजर आया। वो जिस तरीके से बयान दे रहे थे, आमतौर पर मीडिया को लेकर बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रहता है प्रदेश अध्यक्ष का, लेकिन शायद आज जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर चीजें हुई, उन्होंने भी अपना आपा खो दिया और मीडिया पर ही इन तमाम चीजों को लेकर ठीकरा फोड़ दिया। तो ये शुरुआत कांग्रेस में इस तरीके से हुई है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि गिरिडीह में भी जब कांग्रेस के नए भवन का शिलान्यास हो रहा था तो उस दौरान भी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। वहां भी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी थी, कुर्सियां तोड़ी गई और जमकर हंगामा किया गया था। तो अब कहीं ना कहीं प्रदेश नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के उपस्थिति में अगर बार बार ऐसी चीजें होंगी, पार्टी के जो आलमगीर आलम है जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, वो भी उस जगह मौजूद थे, तो अगर ऐसे बड़े चेहरों की उपस्थिति में अगर ये चीजें होंगी तो एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, और कहीं ना कहीं प्रदेश नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठेंगे। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं यहां से लेकर दिल्ली तक, क्योंकि बीच में चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है अभिषेक की प्रदेश नेतृत्व जो है उनको बदला जाए, कई नामों पर बातचीत भी हो रही है। तो उसे इस तरीके से भी देख सकते हैं क्योंकि लगातार अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं बैक टू बैक, तो इससे प्रदेश नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहा है। तो पूरे कैनवस में अगर इन चीज़ों को देखें अभिषेक, जो जहां तक मैं कांग्रेस को देखता हूं, लंबे समय से कांग्रेस को देखते आया हूं, जो ऑब्जर्व मैंने किया है कि ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गुटबाजी, और ये गुटबाजी का असर है कि आज कांग्रेसियों ने अपना संयम खोया और तमाम चीज़ें जो बंद कमरे में होनी चाहिए थी वो सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने आ गया। अभिषेक। राकेश, बिल्कुल सही बात है, और तस्वीर बड़ी अजीब थी। अजीब ऐसी थी कि एक तरफ एक प्रदेश प्रवक्ता था, एक तरफ 3-3 कार्यकारी अध्यक्ष थे प्रदेश के, और प्रदेश प्रवक्ता के हिम्मत की मैं दाद देता हूं कि अकेले वो तीनों से भिड़े हुए थे, और ऊंची आवाज इसमें भी प्रदेश प्रवक्ता की ही सुनाई दे रही थी जैसा कि। लेकिन ये पूरा ये जो विवाद है,
यह विवाद आखिर शुरू हुआ कहां से, मतलब इसके शुरुआत कहां से हुई, हम ये समझना चाहते हैं, दर्शक भी ये समझना चाहते हैं। देखिए, अभी जो हाल में हजारीबाग में जो ट्रैक्टर रैली हुई अभिषेक, जो किसान सम्मेलन हुआ, वो जाहिर तौर पर सफल कार्यक्रम रहा, लेकिन कार्यकारी अध्यक्षों को इस बात को लेकर टीस थी कि उस कार्यक्रम में उनको उतनी अहमियत नहीं दी गई, यानी कि बैनर पोस्टरों में उनको जगह नहीं दी गई। तो वो एक टीस थी कार्यकारी अध्यक्षों के अंदर में, और वही टीस आप कह सकते हैं कि आज एक तरीके से निकल गया। आज की इस जो नोकझोंक हुई उसमें वो चीजें निकल कर आ गई। कार्यकारी अध्यक्षों ने यहां तक कहा प्रदेश अध्यक्ष को कि आपने जो प्रदेश के जो मीडिया के जो स्पोक पर्सन हैं, जो पीसीसी के स्पोक पर्सन हैं, उनको आपने बहुत सिर चढ़ा रखा है। तो ये जो अंदर की जो भड़ास थी, जो अंदर का जो गुस्सा था, वो कहीं ना कहीं निकलकर सामने आज आ गया है। और ये जो सब कुछ है, ये कहीं ना कहीं गुटबाजी है। अभिषेक, आप भी वाकिफ है कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस में इस तरह की गुटबाजी बहुत आम है। कई गुटों में कांग्रेस बटी हुई रहती है, और इस मौजूदा जो 13 महीने के सरकार के कार्यकाल को देखें तो इसमें भी कई गुट में कांग्रेस जो है वो बटा हुआ है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उस कार्यक्रम में आरपीएन सिंह हजारीबाग के कार्यक्रम में मौजूद थे, कल भी वो रांची में मौजूद थे। संगठन के तमाम लोगों से उनकी बातचीत हुई है, और ये मशवरा उनकी तरफ से दिया गया था कि सरकार और संगठन के बीच में बेहतर तालमेल बनाकर पार्टी जो है वो आगे बढ़े। लेकिन ठीक उनके जाने के बाद ये चीजें सामने आई है, तो आप समझ सकते हैं कि जो प्रभारी हैं उनका कितना प्रभाव है प्रदेश के नेताओं पर। उनके निर्देश के बावजूद भी अगर इस तरीके की तस्वीर सामने आती है, तो ये कांग्रेस को भी कांग्रेस के लिए भी एक सवाल ही हो जाता है ना, प्रदेश की राजनीति के लिए जी, कांग्रेस के लिए भी एक सवाल ही हो जाता है। कहीं ना कहीं इन चीजों से कांग्रेस के लिए भी एक सवाल हो जाता है, कांग्रेस कमजोर होती है। जी राकेश, एक बात और है, एक आखिरी सवाल, क्योंकि रामेश्वर उरांव प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री भी हैं, और बहुत भद्र पुरुष हैं। अमूमन हमने देखा नहीं है कि रामेश्वर उरांव कभी भी अपना आपा खोते हैं या मीडिया से कभी भी इस तरीके की कोई बात करते हैं जो कि किसी के दिल को दुख पहुंचाए या इस तरीके की बात। लेकिन आज एक बदले हुए रामेश्वर उरांव नजर आ रहे थे, एक फ्रस्ट्रेशन भी नजर आ रहा था उनके चेहरे पे। दोनों घटनाओं को आप देखें तो दो चीजें नजर आती हैं, या तो रामेश्वर उरांव की मौजूदगी में जिस तरीके से हंगामा चल रहा है, तो यह बात है कि कोई रामेश्वर उरांव को लपेट देना चाहता है, रामेश्वर उरांव के खिलाफ ही साजिश चल रही है, या फिर कहीं ना कहीं रामेश्वर उरांव की जो पकड़ है उस पकड़ को खारिज करने की कोशिश चल रही है। नहीं, ये दोनों बातें हैं, आप जो कह रहे हैं ये दोनों बात सही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की बात हो रही है, तो एक मैसेज ये भी देने की कोशिश दिल्ली के नेताओं को हो रही है कि भाई जो प्रदेश का नेतृत्व है वो उतना मजबूत नहीं है। लगातार ऐसी घटनाएं प्रदेश अध्यक्ष के मौजूदगी में हो रही है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश का जो नेतृत्व है वो कमजोर हो चुका है, तो उसे बदलने की जरूरत है। एक मैसेज ये भी है। दूसरा जो मैसेज है कि कुछ लोग हैं जो रामेश्वर उरांव से बहुत आप कह सकते हैं कि इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नहीं देखना चाहते हैं। तो कांग्रेस में इस तरह की लॉबी हमेशा से रही है, जो भी प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं एक गुट उनके खिलाफ हो जाता है, कुछ लोग उनके साथ चल पड़ते हैं। तो ये कांग्रेस की एक आम कल्चर है, एक आम संस्कृति आप कह ले, एक आम चीज कह ले कांग्रेस के लिए। तो ये दोनों चीजें हैं भारतीय, और दोनों तरीके से इस चीज को देखना चाहिए। कुछ लोगों को लग रहा है कि रामेश्वर उरांव जो है वो अपने जो अधीनस्थ लोग हैं, जो उनके आसपास ज्यादातर नजर आते हैं, उनको ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्षों को लग रहा है कि उनको जो तवज्जो मिलनी चाहिए थी वो तवज्जो नहीं मिल पा रही है। तो ये लड़ाई कहीं ना कहीं अहम की है, टकराव की है, और कहीं ना कहीं इन सब के बीच में जो एक गुटबाजी, जो कि कांग्रेस का सबसे बड़ा नासूर है, वो उसकी जो एक रिफ्लेक्शन है वो आज की इस चीज में नजर आया है। भारती, चलिए राकेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम चर्चा के लिए। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि ठीक है, एक परिवार है कांग्रेस, मीडिया पर गुस्सा उतरा भी है रामेश्वर उरांव साहब का, लेकिन कहीं ना कहीं इस आंतरिक गतिरोध का, इस अंतर विरोध का उपाय तो निकलना ही चाहिए, सॉल्यूशन निकलना ही चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद आपको हम दो अहम खबरें दिखाएंगे जमीन से जुड़ी हुई। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहे न्यूज़ 11 भारत के साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेकर आ रहे हैं।